Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। सो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सो इस पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा विंग था वो फाइनली वहाँ से भाग चुका था। विंग बहुत ज़्यादा वीक था और विंग की हालत देखकर नेहा सिंह बहुत ज़्यादा वरीड था उसके लिए। विंग उसके घर में कुछ दिन तक रुकता है और इधर वांग जी लगातार 3 दिन तक विंग को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो अपने घर वालों के ऊपर प्रेशर डालता है कि अगर विंग उसे नहीं मिला तो सब कुछ वो तहस नहस कर देगा। वो 3 दिन तक अपने ऑफिस भी नहीं गया था। लान कोरेन और मिस्टर लान उसे लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थे। वो उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन विंग उसे कहीं भी नहीं मिला। वो बहुत घबरा गया कि विंग कहाँ चला गया है। अगर विंग किसी और के पास चला गया तो फिर क्या होगा, क्योंकि विंग सिर्फ उसका है। इधर जो वांग जी था वो उसे लेकर बहुत ज़्यादा वर्रिड था और पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो वी हाउस पे गया था जहाँ पर वो विंग की बातचीत करता है। बस ऐसे ही मिलने आया था ऐसा बोलकर। दरअसल वो वहाँ पर विंग के लिए ही गए थे। इधर जो विंग था वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका था 3 दिन बाद। उसने नेहा सिंह से कहा, मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे अपने मॉम डैड से बात करना है सब कुछ। नेहा सिंह ने कहा ठीक है। नेहा सिंह ने कैब बुलाया और छुप कर उसने विंग को उसके अंदर डाल दिया और फिर विंग अपने घर के लिए चला गया। विंग जब अपने घर पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी मॉम डैड ने कहा, विंग तुम इस टाइम पर बताया नहीं कि तुम आ रहे हो और तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है। विंग अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। विंग की मॉम ने कहा, क्या हुआ है विंग बेटा। विंग रोते रोते अपनी मॉम को हग कर लेता है। उसकी मॉम ने कहा, क्या हुआ है विंग, इतना क्यों रो रहा है। उसके आंटी भी वहाँ पर आ गया। इधर जो वांग जी था वो अपने घर पहुँचता है और वांग जी बहुत चिल्ला रहा था घर के अंदर। उसने आचिंग से पूछा, बता विंग कहाँ है, तुमने विंग को रिलीज़ किया है ना, विंग को तुमने छोड़ दिया है ना। उसने कहा, देखो मैंने विंग को नहीं छोड़ा है, मुझे नहीं पता विंग कहाँ है, और अगर मेरा भाई नहीं मिला ना तो मैं मेरे फैमिली में इन्फॉर्म करूँगा। बस तुम्हें 1 दिन का टाइम देता हूँ। अगर विंग नहीं मिला तो मैं अभी इसी वक्त अंकल को कॉल लगाऊंगा और सब कुछ बोल दूँगा जो तुमने क्या है। वांग जी ने कहा, अगर तुमने बोला ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, समझे। अचानक आचिंग का सिर चकरा गया और वो नीचे गिर गया। ये देखकर जी बच्चन ने कहा, वांग जी इतना मत चिल्लाओ, तुम्हारी वजह से आचिंग का तबीयत ख़राब हो रहा है। ये बोलकर उसने आचिंग को उठा लिया। मुंह में पानी डालने के बाद आचिंग को होश आता है। उसके बाद अचानक आचिंग को फिर से वॉमिटिंग की फील आती है और वॉमिटिंग करने के लिए वो बाथरूम में चला गया। इसे देखकर सब लोग पूरी तरीके से घबरा गए थे। आचिंग को अचानक क्या हो गया। आचिंग भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। आचिंग बाहर आ गया। मैडम लान ने कहा, क्या हुआ है बेटा, तुम ठीक तो हो ना। लान ही ने आचिंग को पानी दिया। आचिंग ने कहा, वो दरअसल मैं। फिर सिचैन ने कहा, मॉम दरअसल आचिंग मॉम बनने वाला है और ये न्यूज़ हमें बस 1 हफ्ता पहले मिला है, लेकिन विंग और वांग जी की हालत देखकर हम किसी को बता नहीं पाए। ये खुशी की खबर सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और दुखी थे क्योंकि विंग घर से भाग चुका था। न जाने विंग कहाँ चला गया है। इधर जो विंग था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था अपनी मॉम के पास। उसकी मॉम ने कहा, बताओ विंग क्या हुआ है, क्या वांग जी के साथ झगड़ा हुआ है, तो अचानक कैसे आ गए, बताया नहीं तुमने। फिर विंग के साथ क्या क्या हुआ, वांग जी ने क्या कुछ किया है, सब कुछ विंग एक एक करके बोलने लगता है। जब वी चांग से जियांग फेंगमियान सब लोग सुनते हैं तो उनकी खून खौफ जाता है। वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। वो लोग वांग जी के खिलाफ़ कंप्लेन करने के लिए तैयार थे पुलिस में। विंग ने मना करते हुए कहा, नहीं फादर ऐसा मत कीजिए, अगर आप पुलिस में बोलोगे तो पुलिस उसके फैमिली के पास जाएगी और उसकी फैमिली ने मुझे मुझे बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग वांग जी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वांग जी उसको कुछ भी कर सकता है, वो बिल्कुल एक साइको की तरह है। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, क्या मतलब है वांग जी कुछ भी कर सकता है, मैं अभी उसको कॉल करता हूँ। इधर जो वांग जी था वो विंग को ढूंढने के लिए फिर से निकल जाता है गाड़ी लेकर। तभी लान मेंशन में कॉल आता है। जब ये कॉल आता है तब लान को रैन चौंक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वी चांगसे का कॉल था। वी चांगसे ने कहा, विंग मेरे घर में है, अभी इसी वक्त मेरे घर आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लान कोरेन और मिस्टर लान बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। सीन कट होता है। इधर हम मेंग्याओ को देखते हैं। मेंग्याओ ने कहा, विंग घर से निकल गया, लेकिन वो गया कहाँ, वो अपने घर भी नहीं गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक कॉल आता है। कॉल में ल्यूली को पता चलता है कि विंग अपने घर में है, वो अपने घर आज ही पहुँचा है। वो उस मेड ने ही बताया क्योंकि उस मेड को पता चला अभी अभी
मेंग्याओ ने कहा, क्या विंग अपने घर में है तो मैं विंग से बात कर सकता हूँ? लियोली ने कहा, नहीं, बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम विंग को उठा लो और उठाने के बाद तुम उसे लेकर जर्मन चले जाओ। विंग के साथ तुम जर्मन में रहना अच्छे से। और वैसे भी अगर तुम विंग को वहाँ पर रोक कर रखोगे तो विंग कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने दिन तक वांग जी ने विंग को रोक कर रखा था। तुम भी विंग को ऐसे ही रोक कर रखना, ठीक है? उसके बाद तुम दोनों के 1-2 बच्चे हो जाए, फिर देखना विंग सीधा हो जाएगा। मेंग्याओ ने कहा, सही कहा तुमने, विंग को उठाना पड़ेगा। इधर जो वांग जी था वो विंग को ढूंढते ढूंढते बड़े थक चुका था। वो विंग के दोस्तों के घर जा रहा था। अब वो नी हुसैन के घर गया था। उसने नी हुसैन से पूछा, क्या विंग आया है? नी हुसैन ने वांग जी को बहुत पता सुनाया। अब यहाँ पर वांग जी को पता लग जाता है कि विंग ज़रूर यहाँ पर आया था, नहीं तो नी हुसैन को इतना कुछ कैसे पता होगा, जबकि नी हुसैन के साथ विंग की बात भी नहीं होती है। वांग जी घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस जाता है और विंग को ढूंढने लगता है, मगर विंग को ना देख पाकर उसने कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अगर विंग मुझे नहीं मिला ना तो मैं सबको ख़त्म कर डालूंगा। इधर जो वांग जी है वो अपनी गाड़ी लेकर फिर से निकल गया। वो विंग के हर एक दोस्त के पास जा रहा था। सीन कट होता है। इधर हम लान हाउस में देखते हैं सब लोग निकल गए थे वी मेंशन के लिए। जब वो लोग वी हाउस पहुंचते हैं तो विंग सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और वो पानी पी रहा था। फिर मैडम वी ने कहा, आ गए आप लोग? फिर वो लोग आ गए। वो लोग बहुत शर्मिंदगी फील कर रहे थे, उनकी सिर नीचे की तरफ झुका हुआ था। फिर वी चांगसे ने कहा, बैठ जाइए। वो सब लोग बैठ गए। वी चांगसे ने कहा, ये सब क्या है? मेरा विंग मेरा इकलौता बेटा है, मैंने उसे बहुत अच्छे से पोस कर बड़ा किया है, किसी भी चीज़ का कभी कमी महसूस नहीं हुआ उसे, और आप लोग उसे ऐसे रख रहे थे? और लान वांग जी की हिम्मत कैसे हुई? उसने मेरे विंग को लोहे की बेड़ी पर बांधा था। मेरा विंग पढ़ाई नहीं कर सकता है, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता है? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? फिर इधर मैडम लान ने कहा, वो दरअसल फिर विंग ने कहा, वो एक साइको है पापा, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। पता है उसने क्या किया उसने मेरे साथ? फिर मैडम वी ने कहा, शांत हो जाओ बेटा, कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें दोबारा उसके पास नहीं भेजेंगे, तुम उसके पास नहीं जाओगे। विंग ने कहा, मुझे उसके पास नहीं जाना है, मुझे उससे डर लगता है, मुझे उसके पास बिल्कुल नहीं जाना। इधर जो वी चांग से था उसने कहा, अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ, क्या हुआ है बताइए हमें। वांग जी ऐसा क्यों है? क्या वांग जी बचपन से ही ऐसा है? लान कोरैन ने कहा, नहीं, वांग जी बचपन से ऐसा नहीं था। दरअसल बात ऐसी है कि जब वांग जी 15 साल का था तो वो नया नया गाड़ी चलाना सीखा था। वो ड्राइव करना सीख गया था। उसे ड्राइव करना बहुत ज़्यादा पसंद था। उसके लिए एक मर्सिडीज कार भी हमने लिया था। उसके बाद वांग जी इसमें प्रैक्टिस करता था कभी कभी। फिर एक दिन मैं खुद वांग जी को गाड़ी चलाना सिखा रहा था। वांग जी सामने की सीट पर बैठा हुआ था और वो ड्राइव कर रहा था, मैं उसके साथ ही बैठा हुआ था। हम लोग जंगल के रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल खाली रहता है, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम है। इसीलिए हम वहीं पर ही प्रैक्टिस करने के लिए गए थे, जहाँ पर वांग जी ड्राइव कर रहा था। वांग जी अच्छी खासी ड्राइव करना सीख चुका था। बस मैं वांग जी के साथ हंस के बातें कर रहा था। अचानक वांग जी की स्टीयरिंग घूम गया और फिर उसका ब्रेक नहीं लग रहा था। वांग जी ने कहा, अंकल ब्रेक काम नहीं कर रहा है, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसके बाद धीरे धीरे करके गाड़ी आगे जाने लगी। वांग जी गाड़ी को संभाल नहीं पा रहा था और ना ही मैं उसका हेल्प कर पा रहा था। गाड़ी बहुत ज़ोर से हिल रही थी और वो जंगल के अंदर गाड़ी को घुसेड़ देता है और फिर गाड़ी रेंगते रेंगते जाकर बहुत स्पीड से एक पेड़ के साथ एक्सीडेंट होता है। पेड़ से टक्कर लगने की वजह से वांग जी का सिर स्टीयरिंग के ऊपर बहुत ज़ोर से लगता है और स्टीयरिंग टूट जाता है और उसके पैर में बस जाता है। इसकी वजह से उसको गहरा चोट लगता है। हम उसे जल्दी से नर्सिंग होम पर लेकर आते हैं, जहाँ पर डॉक्टर ने कहा वांग जी के सिर पर बहुत ज़ोर से चोट आई है, बहुत गहरी चोट। उसकी पूरी बॉडी के ऊपर चोट आई है, जहाँ पर वो 6 महीने तक कोमा में था। 6 महीने तक वो कोमा से बाहर नहीं आया। हम बहुत घबरा गए थे, हमें लगा शायद वांग जी कभी भी होश में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे करके 6 महीने बाद वांग जी को अचानक होश आता है, जहाँ पर वांग जी अजीब से बिहेव कर रहा था, पागल की तरह बिहेव कर रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके दिमाग पर गहरा असर पड़ने की वजह से ये जो भी चीज़ अपना मानता है उसे बस किसी और को देना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहीं पर ही वांग जी का जो बोतल था वो अगर कोई ले रहा था तो वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, जबकि वो सिर्फ 15 साल का था। हम वांग जी को घर लेकर आए, लेकिन वांग जी की पागलपन दिन ब दिन बढ़ता गया। वो अपने आप को रूम में बंद कर लिया था, ना ही
वो बाहर आता था और ना ही किसी से बात करता था और ना ही अपना पढ़ाई कर रहा था। हमने डॉक्टर के साथ बात किया, डॉक्टर ने हमें दवा दिया और वांग जी को इंजेक्शन देना स्टार्ट किए, जिसकी वजह से वांग जी का आधा जो ब्रेन था वो ठीक हो गया, लेकिन आधा ब्रेन अभी तक साइको की तरह रहता है उसका। कभी कभी वो ब्रेन एक्टिव हो जाता है और फिर वांग जी पागल की तरह बिहेव करता है। अगर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है तो उसका साइकोनेस बाहर आता है और फिर वो पागल की तरह बिहेव करता है। वी चांगसे ने कहा, ये सब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? लान कोरैन ने कहा, दरअसल वांग जी विंग के लिए बहुत ज़्यादा पागल था, क्रेजी था। वो विंग को पसंद करता था। हमने सोचा कि अगर हमने बता दिया तो शायद आप विंग से शादी करने के लिए मना कर दोगे, और अगर शादी नहीं हुआ तो वांग जी फिर से पागल की तरह बिहेव करेगा, वो तोड़ फोड़ करेगा, वो पता नहीं क्या करेगा। हम बहुत घबरा गए थे वांग जी के डर से। वांग जी जो भी बोलता था हमारे घर में वही होता था, लेकिन अब हम और डर गए थे, इसीलिए हमने नहीं बताया, हमें माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा, क्या उसे बीमारी है? इसका मतलब महंगा और सच कह रहा था। फिर इधर लान कोरैन ने कहा, हाँ बेटा, तुम बुरा मत मानो, वांग जी तुमसे दिल से प्यार करता है, इसीलिए वो चाहता नहीं है कि तुम्हें कोई और देखे, क्योंकि उसका जो नज़रिया है वो अलग है, क्योंकि वो थोड़ा साइको टाइप का है। अभी तक उसका ब्रेन ठीक नहीं हुआ। तभी अचानक लान कोरैन के पास कॉल आता है। विंग की आंखों में आंसू थे, विंग रो रहा था बहुत ज़्यादा। लान कोरैन के पास कॉल आता है और कॉल में बोला जाता है कि वांग जी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो नर्सिंग होम पर एडमिट है। कौन सा नर्सिंग होम है ये भी नाम बताया जाता है, जहाँ पर वांग जी का ID कार्ड मिला था। डॉक्टर ने ही कॉल करने के लिए कहा था। रिसेप्शन में कॉल करने की वजह से यहाँ पर सबको पता लग गया कि वांग जी का एक्सीडेंट हो चुका है। विंग को ढूंढते ढूंढते वांग जी इतना ज़्यादा घबरा गया था कि अब वो संभाल नहीं पाया। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर सब लोग नर्सिंग होम के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर वो लोग जाते हैं और वो देखते हैं कि वांग जी की दिमाग, मतलब जो ब्रेन है, वहाँ पर बैंडेज लगी हुई है, बहुत ज़्यादा खून बह गया है, उसके एक हाथ टूट गया है और उसे बहुत ज़्यादा खरोच आया है। विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया। विंग ने कहा, ये क्या है? इधर जो वांग जी था वो पूरी तरीके से बेहोश था। वांग जी को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा, ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस थोड़ा सा फोrehead कट चुका है और उसका एक हाथ जो है वो थोड़ा सा, उसका जो हड्डी है वो फट चुका है। चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1-2 हफ्ते के अंदर वो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग चैन की सांस लेते हैं। धीरे धीरे करके टाइम बीतता रहता है। इधर वांग जी को होश आ चुका था। विंग अपने घर लौट चुका था। विंग को वांग जी के लिए फ़िक्र हो रही थी। जब वांग जी को होश आता है तब वांग जी पहले होश में आकर ही कहता है, विंग कहाँ है? ये सुनकर नर्स जल्दी से बाहर आती है। उन्होंने कहा, विंग कौन है और विंग कहाँ है? विंग को पेशेंट ढूंढ रहा है, लेकिन वहाँ पर तो विंग था ही नहीं। विंग अपने घर में था और वी चांगसे ने कह दिया था कि अब वांग जी के साथ विंग का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जिसने मेरे बेटे को हर्ट किया है, जो मेरे बेटे की खुशियों को अपने पागलपन के द्वारा रोक कर रखता है, मैं उसके साथ विंग को रहने नहीं दूंगा। यहाँ पर विंग फिर भी वांग जी के लिए सोच रहा था, क्योंकि भले हो या ना हो, उसने वांग जी से एक न एक दिन प्यार किया था और अपने प्यार का इंसान इतनी मुश्किल में है, उसके लिए विंग बिल्कुल भी चिंता नहीं करेगा। ये तो गलत बात है। तभी इधर कॉल आता है। लान कोरैन ने कहा, वांग जी विंग को ढूंढ रहा है, प्लीज़ क्या आप विंग को? वी चांगसे ने कहा, नहीं, विंग नहीं जाएगा। विंग को सुनाई देता है। विंग ने कहा, क्या हुआ है पापा? वी चांगसे ने कहा, वांग जी तुम्हें ढूंढ रहा है, वांग जी को होश आ गया है, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो विंग, तुम्हें आराम करना चाहिए और कुछ दिन बाद तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, तुम कॉलेज जाओगे, तुम पढ़ाई करोगे, एक्टिंग करोगे, सिंगिंग करोगे और डांसिंग करोगे। मैं तुम्हारा सपना पूरा करूँगा। तुम वांग जी के पास मत जाना, अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें रोक लेगा। विंग को फिक्र हो रही थी। उसे एक बार वांग जी को देखने का मन कर रहा था, न जाने क्यों उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रहा था। वांग जी सबसे कैजुअली बात कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, कंग्रेचुलेसन, आप लोग बधाई हो, एक्सीडेंट की वजह से उसके सिर पर जो चोट आई थी उसकी वजह से उसकी बीमारी ठीक हो गई है। अब वो एक साइको इंसान नहीं रहा, वो बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका है। ये सुनकर लान कोरैन बहुत ज़्यादा खुश थे। और इधर जो विंग था वो वांग जी से मिलने के लिए छुपकर पीछे की डोर से निकल गया था। उसने कहा, मुझे लानजान से एक बार मिलना चाहिए, मुझे लानजान से एक बार मिलना चाहिए। विंग को दीवार फांद के जाते हुए एक इंसान देख लेता है और उसने किसी को कॉल लगाते हुए कहा, विभूषण घर से निकल गया है, अभी अभी निकला है, उसके पास गाड़ी नहीं है। ये सुनकर दूसरे इंसान ने कहा, थैंक यू सो मच। इधर जो वांग जी था वो उठकर बैठ गया। उसने कहा,
विंग, क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ? मुझे विंग से बात करनी है, मुझे विंग से सॉरी कहना है। वांग जी ने कहा, ये मैंने क्या किया है? मुझे सब कुछ याद है, मैं वो नहीं भूल सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा, लेकिन फ़िलहाल आप वीक हो। हाँ, मानता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको आराम करना चाहिए। वांग जी ने कहा, मुझे विंग से मिलना है। अंकल कोरैन ने कहा, विंग विंग नहीं आएगा। वी चांगसे ने कहा कि विंग नहीं आएगा। वांग जी ने कहा, हाँ सही कहा उन्होंने, वो क्यों आएगा मेरे पास? मैंने उसे इतना तरपाया, इतना हर्ट किया, वो मेरे पास नहीं आएगा, मुझे पता है। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर जो विंग था वो चलते हुए आ रहा था। उसने कहा, बस मैं एक बार लानसान को दूर से देखूंगा और फिर घर आ जाऊंगा, और कुछ नहीं। इधर जो वी चांगसे था वो विंग के रूम में आता है विंग से बात करने के लिए, क्योंकि बार बार लान कोरैन वी चांगसे को कॉल कर रहा था। जब वो विंग के रूम में आता है तो विंग वहाँ पर नहीं था। पूरे घर में हड़कंप मच गई। विंग कहाँ है? विंग कहाँ गया? वो लोग विंग को ढूंढने लगते हैं। हर जगह पर, टेरिस्ट पर, हर जगह पर विंग को ढूंढने लगते हैं। विंग सड़क से गुजर रहा था। नी हुसैन सड़क के उस पार था, वो कॉलेज जा रहा था। उसने विंग को देखते हुए कहा, ये तो विंग है ना? वो विंग पुकारने जा रहा था। उसने विंग से बात किया। उसने कहा, हे विंग। वो सड़क के उस पार था और विंग रोड के इस पार था। विंग ने कहा, नी हुसैन तुम यहाँ पर? नी हुसैन ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? अचानक से एक ब्लैक कलर की कार आया, वहाँ से मिंग्याओ उतरा। मिंग्याओ ने विंग को देखते हुए कहा, सरप्राइज़। ने हुसैन ने कहा, ये तो मिंग्याओ है, ये कहाँ से आ गया? मिंग्याओ ने विंग की माउथ को पकड़ लिया और गाड़ी के अंदर उसे ले लिया। ने हुसैन ने कहा, हे रुको। ने हुसैन दौड़ कर आता है, लेकिन वो गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। ने हुसैन ने उस गाड़ी की फ़ोटो ले लिया। उसने कहा, ये क्या हो गया, हमें क्या करूँ? इधर जो वी चांग से था वो विंग को ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते वो लोग नर्सिंग होम पर आ जाते हैं, जहाँ पर लान कोरैन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मेरा बेटा कहाँ है? फिर लान कोरैन ने कहा, तुम्हारा बेटा? वी चांगसे ने कहा, विंग कहाँ है? सब लोग वहाँ पर आ गए थे। उन्होंने कहा, लेकिन विंग तो यहाँ पर आया ही नहीं। वांग जी ने कहा, क्या विंग घर पर नहीं है? ये बोलकर वांग जी उठ गया। उसने कहा, नहीं है, विंग कहाँ है बताओ। लान, वांग जी तुमने क्या किया? वांग जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है अंकल, मुझे विंग से मिलना है, मुझे उसे। तभी वी चांगसे ने कहा, बस बहुत हो गया है, तुम विंग से नहीं मिल सकते हो, मेरा बेटा कहाँ है बताओ मुझे। इधर जो नी हुसैन था वो वी चांगसे को कॉल लगाता है। उसने कहा, सर विंग, सर विंग। वी चांगसे ने कहा, नी हुसैन क्या हुआ? विंग, विंग कहाँ है? फिर नी हुसैन ने कहा, सर वो लोग विंग को लेकर चले गए। ये सुनकर वी चांगसे ने कहा, विंग को लेकर चले गए? नी हुसैन ने कहा, अंकल विंग सड़क से जा रहा था, मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पुकारा, वो मुझसे बात ही कर रहा था कि अचानक से मिंग्याओ आ गया और फिर उसे उठाकर लेकर चला गया गाड़ी के अंदर। इधर वी चांगसे ने कहा, मिंग्याओ उसे लेकर चला गया? वांग जी मिंग्याओ के नाम सुनकर उसे फिर से गुस्सा आ गया। उसने कहा, मिंग्याओ की हिम्मत कैसे हुई विंग के ऊपर हाथ लगाने की? ये बोलकर वो खड़ा हो गया। उसने अपनी सलाइन को खोल दिया। नर्स ने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? वांग जी अपनी कोट को उठाता है और उससे कहा, मैं विंग को बचा कर लेकर आऊँगा। विंग को हिम्मत कैसे हुई, विंग को ले गया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उस नर्सिंग होम से भाग गया। सब लोग, डॉक्टर, नर्स, सब लोग उसके पीछे भाग रहे थे। वांग जी रुक जाओ, वांग जी तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ऐसा मत करो। वांग जी ने कहा, नहीं, वो विंग को कुछ कर दे उससे पहले मुझे विंग तक पहुंचना पड़ेगा। वो रोड के सामने आ गया। उसके बाद वो नी हुसैन को कॉल करता है, क्योंकि उसके पास नी हुसैन का नंबर था। उसने कहा, नी हुसैन तुम कहाँ हो? नी हुसैन ने कहा, मैं कॉलेज के सामने हूँ। क्या हुआ है और तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, पागल लड़के? फिर वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। वो नी हुसैन के पास पहुंचता है, जहाँ पर नी हुसैन बहुत ज़्यादा नाराज़ था और गुस्सा था वांग जी से। वांग जी सब कुछ समझाता है। उसके बाद नी हुसैन ने कहा, देखो विंग इस वक्त मुसीबत में है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि विंग कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बोलता विंग कहाँ है। ये देखो, ये गाड़ी है, ये गाड़ी का नंबर है। वांग जी गाड़ी के नंबर को ट्रैक करता है। उसके बाद उसे पता चलता है कि गाड़ी कहाँ है। वो सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करता है वहाँ पर रोड पे जाकर। इधर जो वो गाड़ी थी वो एक अजीब सी जगह से जा रही थी, मतलब जंगली इलाका में जा रही थी। वांग जी ने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसका लोकेशन उसने वी चांगसे को भेज दिया। वी चांगसे पुलिस के पास चले गए और वो लोग पुलिस को बोल देते हैं कि विंग को जो हमारा मिंग्याओ है उसने किडनैप कर लिया है। जो मिंग्याओ है जंगल के अंदर से होकर एक गेस्ट हाउस के अंदर विंग को लेकर जाता है, जहाँ पर वो विंग को खींच कर घसीटते हुए लेकर जा रहा था। विंग ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मिंग्याओ, तुम बहुत गलत कर रहे हो, देखो मुझे ज़रूरी काम है, जाने दो मुझे। मिंग्याओ ने कहा, तुम्हारा ज़रूरी काम पता है मुझे, वांग जी के पास जाना। मैंने ही वांग जी का एक्सीडेंट करवाया ताकि वांग जी मर जाए, लेकिन साला बच गया। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके
एक्सीडेंट करवाने की। मिंग्याओ ने कहा अच्छा ही किया ना, तुम्हारा पति मर जाता जो कि साइको है, लेकिन मरा नहीं साला, जिंदा है अभी तक। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने मिंग्याओ को धक्का दिया। मिंग्याओ उसे घसीटते हुए उस गेस्ट हाउस के अंदर लेकर आ गया जहाँ पर ल्यूली मौजूद थी। ल्यूली ने कहा वेलकम विभूषण। इधर जो वांग जी था वो गाड़ी लेकर आ रहा था और उसके पीछे पीछे जो पुलिस थी वो भी आ रहे थे। इधर विंग ने कहा देखो ल्यूली, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, समझे। इधर ल्यूली के पास एक कॉल आता है। ल्यूली के पास उसी इंसान ने कॉल किया था। उसने कहा वी चांग से पुलिस के पास गए थे। वी चांग से जियांग फैंगमियान और सब लोग, बाकी लान फैमिली, जियांग फैमिली और वी फैमिली विंग को बचाने जा रहा है पुलिस के साथ। और इधर वांग जी भी जा रहा है। ये सुनकर ल्यूली ने मिंग्याओ से कहा अब क्या होगा मिंग्याओ, हम यहाँ से इतनी जल्दी नहीं भाग सकते हैं। मिंग्याओ ने कहा उससे पहले मैं विंग को अपना बनाऊंगा, मैं उसे माफ़ करूंगा। विंग ने कहा मेरा हाथ छोड़ो, बहुत गलत कर रही हो। मिंग्याओ ने कहा विंग चलो हम अपना सुहागरात मनाते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम बहुत गलत कर रहे हो, अगर तुम ज़्यादा कुछ करोगे ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिंग्याओ ने विंग को पकड़ते हुए कहा तुम कुछ नहीं कर सकते विभूषण। और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।